वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस में निकली हुई नई वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसियां हैं और इन वैकेंसियों के लिए क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसी सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, जो हमारी वैकेंसी निकली है इसका नाम है ITBP SC ड्रेसर। क्या है SC का मतलब? यहाँ पर होता है हेड कांस्टेबल, ड्रेसर वेटनरी, है ना। तो ये हमारी वैकेंसी का नाम है और आप देख सकते हैं ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। अब आगे हम इसमें पूरे अच्छे से इसके ऊपर और चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अब हम देखेंगे अपना इंपॉर्टेंट डेट। तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट हम देख लेते हैं। तो आपके फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे? तो फॉर्म भरना साथियों आपके शुरू होने वाले हैं 12 अगस्त से। कब से? 12 अगस्त से आपका फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं और लास्ट डेट रहेगी आपकी 10 सितंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एप्लीकेशन बिगेन 12/8/2024 और लास्ट डेट रहेगी 10 सितंबर 2024। अब लास्ट डेट पेमेंट की देख सकते हैं, वो भी आपकी जो लास्ट डेट है 10 सितंबर वही रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पर साथियों एप्लीकेशन फीस देखने वाले हैं। तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कितना आपको 100 रुपीज पे करने की आवश्यकता है। बाकी जो SC ST हैं उनको क्या है, कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, जीरो। और ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि अगर आप फीमेल फॉर्म भर रहे हैं तो चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, आपको किसी भी प्रकार की फीस नहीं देना है। आपको 0 रुपीज में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी एप्लीकेशन फीस देख ली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम एज देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपकी कौन सी वैकेंसी के लिए क्या एज रहने वाली है। और जो साथियों आपकी एज की कैलकुलेट किया जाएगा वो 10 सितंबर 2024 के पहले पहले से किया जाएगा। कब से? 10 सितंबर 2024 से आपके पहले पहले एज की कैलकुलेशंस की जाएगी। वो मैं आपको आगे से और अच्छा समझा दूंगा। अब इन जो वैकेंसी निकली है इनके लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 18 ईयर। कितनी? यानी कि आप 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है? वो मांगी गई है 25 ईयर। यानी कि जो आपकी एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो एक वैकेंसी है कैनल मैन की, उसमें आपकी मैक्सिमम एज कितनी है? अगर 27 ईयर भी है तो भी चलेगी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कैनल मैन के लिए। आगे से हम इसको और अच्छे से भी देखने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए कितनी एज हमारे यहाँ पर मांगी गई है। साथ साथियों अब आपको मैं एज रिलैक्सेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आरक्षण कोटा में बहुत सारी हमारी एज की रिलैक्सेशन मिलती है। तो जो SC ST कैटेगरी है उनको 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि अगर आपकी उम्र अभी 30 के अंदर है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी की 18 से 25 तक तो एज उन्होंने मांगी है। फिर रिलैक्सेशन है, अगर ST ST तो इसमें 25 में 3 और 5 और जोड़ देंगे हम तो कितनी हो जाएगी? 30। सेम अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो उनको 3 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 28, है ना। SC और ST के लिए 18 से 30 और ओबीसी के लिए 18 से 28। साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, यानी कि जो फौज वगैरह से रिटायर्ड होते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, अगर ओबीसी से हैं तो आपको 6 साल का, और SC ST से हैं तो 8 साल का। अब वो 8 आपको कैसे कैलकुलेट करना है? जो आपका 30 है ना, उसमें बस आपको 3 जोड़ना है। ऐसा नहीं होगा आप 30 में 8 जोड़ लें तो, यानी कि 18 से 33 साल किसके लिए? ये SC और ST के लिए, है ना। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी व्यक्ति है जिसके 1984 और 2002 के कम्युनल राइट्स में पेरेंट्स मारे गए थे, उनको भी इसमें 10 ईयर की छूट यहाँ पर इन्होंने दी है। तो ये साथियों इसका हमने एज का आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। अब साथियों टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल 128 पोस्ट है और टोटल 3 टाइप की इसमें पोस्ट है। कितनी? 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट है इसमें, और टोटल वैकेंसी कितनी है? 128 है। तो हम यहाँ पर हमारी पहली पोस्ट देखने वाले हैं, वो है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी। क्या है? हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी। और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है? यहाँ पर 9 है। कितनी टोटल पोस्ट यहाँ पर? 9 है। चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको तो आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, है ना। तो इसकी जगह हम देख देते हैं SC ड्रेसर। क्या है ये? SC ड्रेसर, है ना। चलिए, तो साथियों अगर इसमें आपको 9 पोस्ट हैं, अब आप इसकी हम योग्यता देख लेते हैं। तो इसमें पहली योग्यता आपकी है, आप किसी भी
रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्या है, 12th पास होने चाहिए। कहां से भी अगर आप 12th पास होंगे तो आपको इजीली इसमें फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें 2 क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। तो पहली हो गई किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास, और दूसरा है हमारा पैरा वेटनरी कोर्स। क्या है, आपने कहीं से भी पैरा वेटनरी कोर्स किया होगा, या आपको डिप्लोमा किया होगा, या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा जिसकी कम से कम वैलिडिटी कितनी साल होनी चाहिए, 1 साल, यानी कि 1 ईयर आपको उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। तो पैरा वेटनरी कोर्स चलेगा, उसके अलावा पैरा वेटनरी में आपको डिप्लोमा भी चलेगा, या पैरा वेटनरी में आपका सर्टिफिकेट भी चलेगा, लेकिन वो कम से कम 1 साल का वैलिड होना चाहिए, तभी जाकर आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इस वैकेंसी साथियों हाइट की हम बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और फीमेल की होनी चाहिए 157। चेस्ट सिर्फ यहाँ पर मेल का मांगा है 80 से 85, यानी कि आपका नॉर्मल चेस्ट 80 होना चाहिए। जब उसको फुलाने का बोले तो 5 सेंटीमीटर फुलना भी चाहिए। रनिंग की हम बात करें तो मेल को साथियों 1600 मीटर में 7.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फीमेल को 800 मीटर में 4.45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। बाकी और अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिकल के लिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं जवाब दे दूंगा, या एक सेपरेट वीडियो भी बना के बता दूंगा। तो साथियों हमारी पहली पोस्ट हो गई है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी। इसमें मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसियां हैं। आगे इनको हम कैटेगरी वाइज भी देखेंगे। योग्यता की बात करें हम तो आपको पहली योग्यता 12th पास होना चाहिए, और दूसरी आपके पास पैरा वेटनरी में कोर्स हो, डिप्लोमा हो, या कोई भी सर्टिफिकेट हो जो कि आपने 1 साल की योग्यता के साथ किया हो। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की ओर हम बढ़ते हैं। साथियों दूसरी वैकेंसी है हमारी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। क्या है, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट। ये आपको मेल और फीमेल, क्या है, मेल फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। 115 वैकेंसी है। कितनी टोटल 115 वैकेंसी इसमें दी गई है, और इसमें सिर्फ आपकी एक ही योग्यता है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं आपने पास कर रखी हो, यानी कि आपने 10th का एग्जाम पास कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, या हमारा एनसीईआरटी है ना, तो वहां से आपने 10वीं पास कर रखा हो। और इसमें मेल और फीमेल बहुत फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हम हाइट की बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अब साथियों इसमें क्या है, अलग अलग हाइट्स में छूट भी दी गई है। आप इसको 170 ना समझे, जैसे कि हमारे जो भी पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर थोड़ी हाइट में छूट दी जाती है, तो आप आगे अगर चाहे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। चेस्ट फिर वही मेल का 80 से 85। रनिंग भी इसमें सेम रखी गई है, 1600 मीटर के लिए पुरुष कैंडिडेट को 7.5 मिनट का टाइम, और हमारे जो महिला कैंडिडेट फीमेल है उनको 800 मीटर के लिए 4.45 सेकंड का टाइम दिया गया है। यहाँ पर सेकंड आएगा, ये मीटर टाइप हो गया है, ये है ना, काफी मिस्टेक हो गई है। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए होंगे कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट 115 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। चलिए थर्ड वैकेंसी की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये हमारी तीसरी है कांस्टेबल कैनाल मैन। क्या है, कांस्टेबल कैनाल मैन। और इस वाली वैकेंसी में सिर्फ पुरुष ही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेल ओनली, क्या है, मेल ओनली ही इसमें फॉर्म भर सकता है, इसमें फीमेल फॉर्म नहीं भर सकती है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें, टोटल वैकेंसी तो वो है सिर्फ 4 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। योग्यता की हम बात करें कि क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए योग्यता, तो साथियों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप अगेन 10वीं पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप में इसमें 10th मांगा गया है। हाइट वही 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट हमारा सेम है, रनिंग भी बिल्कुल हमारी सेम है। तो साथियों 3 तरह की यहाँ पर वैकेंसियां हैं। पहली है वेटनरी, दूसरी है ट्रांसपोर्ट, और तीसरी है कैनल मैन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज देख सकते हैं हम, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो जो हमारी पहली वैकेंसी है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो अब हम पहली की बात करेंगे। तो हेड कांस्टेबल मेल की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल आपकी 8 पोस्ट देखने को मिलेगी आपको हेड कांस्टेबल वेटनरी में। फीमेल में साथियों सिर्फ 1 पोस्ट दी गई है, वो भी जनरल यूआर कैटेगरी में दी गई है 1 पोस्ट, यानी कि इसमें टोटल 9 पोस्ट है। तो काफी मुझे लगता है कि इसमें कंपटीशन थोड़ा तगड़ा ही रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट यहाँ पर बहुत कम दी गई है। अब साथियों हमारी जो दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। कितनी, यहाँ पर आपको 119 पोस्ट इसमें टोटल देखने को मिलने वाली है। तो जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 44 पोस्ट दी गई है, ओबीसी की हम बात करें तो 22 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट, एससी के लिए 11 पोस्ट, और एसटी के लिए यहाँ पर दी गई है कितनी पोस्ट दी गई, 10 पोस्ट। टोटल मेल में कितनी हो गई, मेल में हो गई साथियों 97। अब फीमेल की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 8, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस को 2, एससी को 2, और एसटी को 2। टोटल 18 पोस्ट हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। ये साथियों टोटल 115 पोस्ट है। कितनी, 115, मैंने यहाँ पर 118 लिख दिया था। और जो हमारी तीसरी और लास्ट पोस्ट है कांस्टेबल कैनल मेल,
इसमें आपको टोटल 4 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसमें जनरल में 1 है और ओबीसी में 1 है। अब साथियों आपके मन में डाउट होगा कि मान लो सर मैं तो एससी या एसटी कैटेगरी में आता हूं और मुझे कांस्टेबल कैनल मेल के लिए फॉर्म भरना है, तो भाई आप इसमें डायरेक्ट आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दीजिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको मत लगाइए, तो डायरेक्ट आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि यहाँ पर भी पोस्ट नहीं देखने को मिल रही है तो वो कैसे भरे, तो आप डायरेक्ट यूआर कैटेगरी में भरे, किसमें, जनरल यूआर कैटेगरी में। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो साथियों हमने यहाँ पर देख लिया कैटेगरी वाइज किस किस प्रकार से आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो साथियों यहाँ पर हमने जो हमारा कंप्लीट इसके बारे में देख लिया है हेड कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसका कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, या अगर ऐसा लगा मुझे कि एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी बनाऊंगा। साथ साथियों हम सैलरी की बात करें तो सैलरी, आपका एग्जाम और सिलेबस, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, अभी कल तक चैनल पर अपलोड हो जाएगा कि इसमें आपका किस प्रकार से एग्जाम होगा और सिलेबस होगा। साथ ही मैं बता दूं साथियों, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 चरणों में होगा। कैसे, एक हमारा फेज 1 होगा और एक फेज 2 होगा। पहले फेज 1 होगा, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी लिया जाएगा और दूसरा आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अगेन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी हमारा फिजिकल नॉर्म्स होती है वो आपकी ली जाएगी। तो एग्जाम, सिलेबस और सैलरी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आपका इतना लेकिन आपको जरूर बता दूंगा, आपका एग्जाम 2 फेज में होगा, पहले पीएसटी होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट आएगी, है ना साथियों। तो ये हमारा इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, लाइक आपको कंप्लीट करना है, लाइक जरूर करें, और इसको शेयर भी अपने साथियों के साथ जरूर करें। आपको जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।